गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारे जो चैप्टर 17 तक थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज हमें चैप्टर 18 जो पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है, यानी कि जल और वायु प्रदूषण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एंड बूझो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूजो बूझो और जो पहेली हैं वो दोनों ही बहुत उत्साहित थे यह देखने के लिए कि जो ताजमहल है आगरा में, वह जो है संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हेयर that the beauty of his monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the ताज। लेकिन वह दोनों ही जो हैं इस बात को लेकर निराश हो गए जब उनने सुना कि जो इस ताजमहल की जो सुंदरता है वह इसके चारों ओर मौजूद जो वायु प्रदूषण, इसके कारण जो है उसके सुंदरता पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसको सुनकर वो बहुत निराश हुए। दे वर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। तो वो यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि क्या जो है हम कर सकते हैं वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी। हम सभी जो हैं यह जानते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है अब पहले जैसा नहीं है जैसा कि पहले था। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। हमारे जो बड़े बूढ़े थे नीले आकाश का स्वच्छ जल एवं शुद्ध वायु के विषय में बातचीत करते थे जो उनके समय में उपलब्ध था। Now the media regularly reports on the falling quality of the environment. We ourselves feel the impact of the falling quality of the air and water in our lives. जनसंचार के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर हो रही गिरावट के विषय में नियमित रूप से जानकारी देते रहते हैं। हम स्वयं अपने जीवन में वायु तथा जल की गुणवत्ता में हो रही गिरावट के दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं। The numbers of people suffering from diseases of the respiratory system, for example, is steadily rising. उदाहरण के लिए श्वसन रोगों या श्वास रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। We shudder to imagine a time when clean water and water may no longer be available. हम उस समय की कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे। You have learned about the importance of air and water in our previous classes. आपने अपनी पिछली कक्षाओं में वायु तथा जल के महत्व को समझ लिया है। In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our lives. इस अध्याय में हम अपने आसपास में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों तथा हमारे जीवन पर इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहला है एयर पोल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव एवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। दिस सिंपल फैक्ट टेल्स अस हाउ इम्पोर्टेंट क्लीन एयर इज टू अस। तो यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी जो है महत्वपूर्ण है। यू ऑलरेडी नो दैट एयर कंसिस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आप ये जानते हैं कि वायु गैसों का मिश्रण है। By volume, about 78% of mixture in nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities. आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन, 21% भाग ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मैथेन तथा जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित है। एक्टिविटी 18.1 देखते हैं। यू मे हैव कवर्ड योर नोज while passing a brick clean emitting smoke or started coughing while walking on a busy road. Figure 18.1.
जैसा कि फिगर 18.1 में दिखा रहा है। यहाँ पे काफ़ी बिजी रोड है। तो आप धुआं उगलते ईंट के भट्टे के निकट से गुजरते समय अपनी नाक को ढकते होंगे। आपको भीड़ वाली सड़कों पर चलते समय खांसी आई होगी, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया जा रहा है। On the basis of your experience, compare the quality of air at the places given below: a park and a busy road, a residential area and an industrial area, a busy traffic intersection at different times of the day, example early morning, afternoon and evening, a village and a town। तो अपने अनुभवों के आधार पर नीचे दिए स्थानों पर वायु की गुणवत्ता की तुलना कीजिए, यानी कि उपवन और भीड़ वाली सड़क, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र, दिन में विभिन्न समयों पर जैसे प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल में भीड़ वाला चौराहा, और गांव और शहर। तो इनमें जो है वायु की गुणवत्ता की जो है पहचान सीखिए या करना सीखिए या कीजिए। One of your observation in the above activity could be the differences in the amount of smoke in the atmosphere। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका एक प्रेक्षण यह भी हो सकता है कि वायुमंडल में धुएं की मात्रा में अंतर है, कि स्मोक वहाँ पर कम है, कहीं पे ज़्यादा है। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हैं कि यह धुआं कहाँ से आया होगा। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। इस प्रकार के पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं के मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों के वायुमंडल की प्रकृति और संगठन में बदलाव आ जाता है। When air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living, it is referred to as a air pollution। तो जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एयर पोल्यूशन हुआ। एयर पोल्यूशन कैसे फैलता है हमने जाना, और किस प्रकार के एटमॉस्फेयर में कहाँ वायु की गुणवत्ता अच्छी होती है, कहाँ नहीं होती, ये भी हमने जो है कंपेयर किया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। कैसे जो है वायु प्रदूषित होती है, इसमें कौन कौन से प्रदूषक हैं जो वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है।